राधे राधे दोस्तों चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन राम नवमी को होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो चैत्र नवरात्रि 9 दिन तक मनाए जाते हैं, जिसके पीछे की जो कथा है दोस्तों आज मैं अपने चैनल सिम्बा रिलीजियस के माध्यम से आपके सामने लाया हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। कथा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा, ठीक है प्रभु, देवता असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गईं। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का जन्म हुआ था और मां दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और कहानी प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां को फूल अर्पित करने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। अब जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम भी मां चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी मां की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था। ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक चुरा लिया और अपने राज्य में मां चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नील कमल की जगह अपनी एक आंख मां को समर्पित करने का प्रण किया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आंख निकाल मां को समर्पित करने जा रहे थे तभी मां प्रकट हुई और भगवान श्री राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंचे। पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे मां चंडी क्रोधित हो गईं
और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही कथा थी नवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ, कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। जय जय श्री राधे।